हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, आरपीएससी ने क्या निकाली है, वैकेंसीज निकाली है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया है कॉलेज कैडर की, यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कॉलेज कैडर की। एंड वैकेंसी आई है आपकी पीटीआई पोस्ट पे एंड सेकंड आपकी लाइब्रेरियन पोस्ट पे आई है। पोस्ट कम है लेकिन आपको तो एक सिंगल पोस्ट ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर फिल करना। टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ पे? पीटीआई के लिए भी 20 वैकेंसीज है एंड लाइब्रेरियन के लिए भी 20 वैकेंसीज है। देखो, जब कॉलेज कैडर में वैकेंसीज आती है तो वैकेंसी कम ही आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या क्या है। तो इसकी जो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी वो क्या है आपकी? 12 मार्च। 12 मार्च से क्या हो जाएगी? ये एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो जाएगी एंड जो लास्ट डेट है वो है आपकी 10 अप्रैल। फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट क्या रहेगी? 10 अप्रैल ही रहेगी एंड जो एग्जाम शेड्यूल है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पे किसकी बात करेंगे? फीस की। तो फीस की अगर आप बात करो तो जनरल और अदर स्टेट की तो फीस है यहाँ पे 600। उसके अलावा ओबीसी और बीसी, एससी, एसटी इन सब की फीस क्या रहेगी? 400। करेक्शन चार्जेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 500। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? इनकी फीस है। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पे इनके एज रिलैक्सेशन रूल्स अप्लीकेबल रहेंगे। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई दी कि पीटीआई की कितनी है? 20 है और लाइब्रेरियन की भी कितनी है? 20 पोस्ट ही रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम इनकी जो क्वालिफिकेशंस की बात करें कि भाई जो इनकी क्वालिफिकेशंस है एलिजिबिलिटी के लिए वो क्या क्या रहेगी। देखो, जब कॉलेज कैडर की बात हो जाती है तो आपको भी पता है क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पीटीआई की क्वालिफिकेशन मेंशन करी है, आगे अगर आप देखेंगे तो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है पीटीआई के लिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन और द स्टेट अंडर और नेशनल चैंपियनशिप। पीटीआई की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आपने अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी को कहीं पे भी रिप्रेजेंट किया है तो उसके पास आपका क्या होना चाहिए? आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। थर्ड, यहाँ पे आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज कैडर की बात हो रही है तो इसीलिए आपका क्या क्वालिफाई होना चाहिए? आपके कंसर्न सब्जेक्ट में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यूजीसी और सीएसआईआर जो भी आपके सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ए सिमिलर टेस्ट accredited by UGC like SLET और SET। और अगर यहाँ पे आपके पास पीएचडी डिग्री है तो वो भी वैलिड है। नेट क्वालिफाई हो या फिर पीएचडी डिग्री हो तो वो क्वालिफाई रहेगा। ठीक है, इसके लिए एलिजिबल रहेगा। इन फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइंस इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल एंड पीएचडी डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी क्या है? ये इनकी अनिवार्य कंपलसरी है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद बाकी के रूल्स आप अपने देख लेना कि भाई क्या पीएचडी डिग्री का है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। Open PhD viva voice of the candidate has been conducted. Candidate has published 2 research papers from his or PhD work, out of which at least one is in a referral journal. The candidate has presented at least 2 research paper in conference seminar based on his or her PhD वर्क। तो अगर आप अपना पीएचडी शो कर रहे हो तो आपकी पीएचडी की भी जो इनकी ये कंडीशंस है ये फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट, स्लैट, सैट शैल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सर्च मास्टर प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट, स्लैट, एसईटी इज नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी, सीएसआईआर और सिमिलर टेस्ट accredited बाय द यूजीसी लाइक स्लैट और एसएट। तो जिनके लिए कंडक्ट नहीं होता है तो भाई वो कहाँ से शो करेंगे? वो ये कह रहा है। ठीक है, पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशंस और an Asian game or Commonwealth game medal winner who has a degree at least at post graduation level। बाकी सारे क्वालिफिकेशन एक तरफ और ये जो सेकंड इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है ये एक तरफ रहेगा।
तो ये क्या है आपकी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे सेम वही है कि भाई आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, यूजीसी नेट अगर यहाँ पे होता है तो वो होना चाहिए, अगर पीएचडी है तो पीएचडी होनी चाहिए, फिर पीएचडी के रूल्स देख लेना। तो ये क्या रहेगी इनकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पे लेवल है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, एज वगैरह का रिलैक्सेशन के यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसका चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा जब भी आपकी डेट आएगी, एग्जाम डेट, एग्जाम मंथ जब भी आएगा, तो एक लिखित परीक्षा आपकी होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इन्होंने अपना सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस में आएगा। ये इनका सिलेबस है रिटन एग्जाम का। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान 50, टोटल मार्क्स 200, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके रिटन एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे रिटन एग्जाम के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पेपर 1 आपका 75 मार्क्स का है, पेपर 2 आपका 75 मार्क्स का है, पेपर 3 आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू आपका क्या रहेगा 24 मार्क्स कैरी करेंगे। तो ये क्या है आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। ये पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।